जी। नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला रेसलर्स प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप हैं, लेकिन उनकी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। सोचिए जरा कि वो महिला रेसलर जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, देश को पदक दिलवाए, जिनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोटो खिंचवाकर गर्व भी महसूस किया, लेकिन जिनके साथ गर्व महसूस किया उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हर भाषण में महिला सुरक्षा का जिक्र करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री अब तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कई सवाल खड़े करते हैं। साथ ही साथ हमारे मन में एक और सवाल आया कि देश की वो महिला एंकर्स जिनका नाम है, जिन्हें पूरा देश जानता है, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, जो कपिल शर्मा के शो में हंस हंस करके नजर आ जाती है, लेकिन एक महिला के लिए उनका एक सिंगल ट्वीट जब हमें नजर नहीं आया तो हम खुद को बात करने से रोक नहीं पाए। आखिर ऐसा क्यों कि देश की महिला एंकर्स देश की उन महिला रेसलर्स के लिए एक ट्वीट नहीं कर पा रही है जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, और उनकी खबरें इन्होंने अपने टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग की तरह चलाई। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विंग कमांडर अनमा आचार्य जी जुड़ रही हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है और उनके शोज में जाती भी रही हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनसे बात की जाए। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा और सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अनुमा जी, बड़ा आश्चर्य है। सबसे पहला आश्चर्य तो यही है कि देश की महिला रेसलर्स को यहाँ तक आना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है एफआईआर के लिए। लेकिन और भी आश्चर्य हमें तब हुआ जब देश की जानी मानी महिला एंकर्स का एक सिंगल ट्वीट तक हमें नजर नहीं आया। गिरिराज जी नमस्कार। आपकी बात बहुत सही है। मैं समझती हूँ कि समाज का एक तरह से ह्रास इस तरह होता जा रहा है कि महिला अपराधों के ऊपर, महिला के ऊपर अत्याचारों के ऊपर ना तो देश की महिला केंद्रीय मंत्री बात करती हैं, ना ओलंपिक्स एसोसिएशन महान खिलाड़ी रही हैं, मेरी कॉम जो देश की महान खिलाड़ी रही हैं, इनकी आवाजें भी हम नहीं सुनते हैं। इनके तरफ से कोई बयान नहीं आते हैं, इनके तरफ से उन्हें मदद नहीं दी जाती है। और आपने जैसा कहा, आपके ऑब्जर्वेशन की मैं दाद देती हूँ कि इन सभी बड़ी महिला एंकर्स का भी किसी तरह का ना कोई शो होता है, ना वो उस पर बात करती हैं। और ये हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी सरकार के खिलाफ हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं, ना उन पे डिबेट हो रहे हैं, ना उनकी बातें हो रही हैं। और आज ये दूसरी बार हमारे खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी, हमारे पहलवान जंतर मंतर पर आकर बैठे। जब पहले दिसंबर में आए थे, कड़कती सर्दी सोते रहे, तो इन लोगों ने कहा गया कि जो दूसरी पार्टियां है फायदा उठाएंगी, तो बेचारे पहलवान आश्वासन मिलते ही वापस चले गए थे। लेकिन उस आश्वासन के बाद भी हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। और बृजकिशोर शरण सिंह, उन्होंने अब तक वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, सांसद, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही है। एक उम्मीद नजर आती है जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इसका संज्ञान लेती है और इस पर कार्रवाई की मांग करती है, पुलिस को कहती है एफआईआर लॉन्च करो। लेकिन हाँ, वो महिला मंत्री, वो महिला एंकर और वो इस देश की महिला खिलाड़ी अपने ही खिलाड़ियों के साथ अपनी महिलाओं के ऊपर होते इस यौन शोषण पर कुछ नहीं बोलती। और ये सामाजिक रास का, ये एक पतन का परिचायक है। अनुमा जी, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आस जो है महिला खिलाड़ियों को है, देश की आवाम और जनता को मीडिया से भी कहीं ना कहीं आस रहती है कि भाई हमारी आवाज अगर एक राष्ट्र स्तर पर उठेगी तो कहीं ना कहीं दबाव बनेगा सरकार पे। लेकिन ऐसे में तो ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि महिला होकर के महिलाओं की आवाज नहीं उठा रही है एंकर्स, और दूसरे तमाम जो हैप्पी बर्थडे और तमाम है उनके वो ट्वीट नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है उनके ऊपर कि जब वो तमाम मुद्दों पर हल्ला बोल करती हैं, अतीक अहमद पर दिन रात चर्चा करती हैं, क्या देश की ये महिला खिलाड़ी इस लायक नहीं है कि इन पर चर्चा की जाए, इन पर बात की जाए, इनकी आवाज को उठाया जाए, सवाल पूछा जाए ब्रजभूषण से और पीएम नरेंद्र मोदी से कि आपके सरकार में है ये सांसद। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। मैं जब देखती हूँ कि एक बड़ी एंकर
जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के ऊपर ऐसा प्रोग्राम करती है कि शाइस्ता सारी जमीनें अपने और करती जा रही है, अपने नाम करती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसी तुकबंदियों के साथ जब ये बड़ी महिला एंकर प्रोग्राम्स करती हैं तो वाकई अब लगता है कि पत्रकारिता भी पूरी तरह गर्त में जा चुकी है, जहां पत्रकार अपना धर्म ना निभाकर सरकार के नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हमारे देश के शहीदों के खिलाफ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, इतने बड़े बड़े अत्याचार हुए हमारे देश के खिलाड़ियों के खिलाफ, लेकिन हमारे पत्रकारों को, और खास तौर पे जब बात महिला के उत्पीड़न की हो, तो महिला पत्रकारों को, उनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ही खुद के, मतलब क्या बोलूं, मुझे बहुत दुख होता है। कोई शब्द ऐसा नहीं मिल रहा जो जो बुरा ना हो, जो ऐसा शब्द ना हो कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्हें लगना चाहिए कि जिस तरह से वे एक महिला है, इसी तरह दूसरी महिला है, और आज उस महिला को, उन महिलाओं को इनके साथ की जरूरत है, और वही हम देखते हैं कि वो साथ नहीं दे रही हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि नीचे गिरने जैसी बात है। ये पत्रकारिता के पतन का दौर है, ये समाज के पतन का दौर है, और एक इस तरह से दिमागों को प्रोग्राम्ड किया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, तो उसी के ऊपर जो देशद्रोही होने का आरोप लगता है। तो इस तरह की दिमागों की प्रोग्रामिंग से हमारे समाज का कोई भला नहीं हो रहा है, और हम सब एक निरंतर डर में जी रहे हैं। देश एक डर में जी रहा है कि अगर हमने सरकार से कुछ कह दिया तो हमारे खिलाफ कुछ होगा तो नहीं। यही मैं सोचती हूँ कि इन बहुत मोटे तगड़े पैकेजेस पाने वाली महिला एंकरों की विडंबना यही है कि अगर इनकी नौकरी, जिसमें इनको बहुत आराम तलबी की जिंदगी मिलती है, वो न चली जाए, और इसलिए वो पत्रकारिता सत्ता पूरा तरीके से सत्ता के पक्ष में कर रही हैं। अनुमा जी, आपकी हमने डिबेट्स भी देखी, आप जाती भी रही हैं इनके कार्यक्रमों में, तो आप मिली भी हैं, फेस टू फेस मिलना एक अलग चीज होती है। क्या कहता है आपका अनुभव कि जो टीवी पर हम देखते हैं, जो अन्य मुद्दों पर बिल्कुल एक तरीके से चिल्लाते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी इनको चिंता है, और इस मुद्दे पर खामोश होना, तो क्या लगता है कि टीवी पर वो ड्रामेटिक फॉर्म में चिल्लाया जाता है, असली मुद्दों पर डर लगता है इन एंकरों की बात करने में? अब मैंने जैसा आपसे कहा कि हेफ्टी पैकेजेस जिनको मिलते हैं, तनख्वाह का एक बड़ा उनको पैकेट मिलता है, और उसके कारण, उसके अलावा एक तरह से उनको आने की जिस तरह से आदत है, कल को अगर मुख्य तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया से ये लोग बाहर चली जाएं, तो इतनी प्रतिभाशाली तो नहीं है कि इन्होंने कोई किसी तरह के, ये लोग आंकड़ों पर बात करते हो, इनका तो रिसर्च भी कोई और करता है। जैसे हमने देखा कि रविश कुमार जी थे, या है, मतलब जब वो मुख्य धारा के मीडिया में थे, या पुण्य प्रसून वाजपेयी, या हम साक्षी जोशी की भी बात कर ले, या ऐसे पत्रकार जो अपनी रिसर्च से पत्रकार थे, जो अपनी काबिलियत से पत्रकार थे, दूसरी तरफ से आते हुए आंकड़ों के बजाय वो अपने ही ज्ञान पर, अपने जांच पर भरोसा रखते थे। अगर वैसे पत्रकार ये होते तो इनको जरूर इस बात से शर्म भी आती, लेकिन चूंकि इनकी पत्रकारिता पूरी तरह से सत्ता पर आधारित है, और उन चैनल के मालिकों के जो नैरेटिव्स, उनको कहा गया है, जो पीएमओ से फोन आता है, जिसकी बात की जाती है कि पीएमओ से फोन आता है कि भाई इसी मुद्दे पर डिबेट होगा, तो उन्हीं मुद्दों पर डिबेट होते हैं। और जो चिल्लाने और चीखने की बातें आप कह रहे हैं, मैं आपसे ये भी सहमत हूं कि मैंने कई बार देखा है, ऊंची आवाज करके ये एंकर बोलते हैं हमारा प्रोग्राम है, हम बात करेंगे, तो भाई करिए, लेकिन मेरा जो अनुभव इनके साथ इतना बुरा नहीं रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि इनको चूंकि सत्ता के तरफ रहते हुए एंकरिंग करनी होती है, तो इनकी मजबूरी भी मैं समझती हूँ, लेकिन वैसी कैसी मजबूरी कि आपके ही जैसी महिलाओं पर अत्याचार हो और तब भी आप चुप रह जाए। तो मैं यहाँ कहीं पर ऐसा मानती हूँ कि रोटी जमीर से बड़ी हो रही है। प्रियंका गांधी जी ने कहा है आज कि बहनें रो रही हैं, आइए साथ दें। तो क्या लगता है, जो जो कह रही हैं उसके बाद भी मुझे लगता है कि एंकर की तो अंतरात्मा नहीं जागी है,
लेकिन देश की जो महिलाएं हैं वो इस मुद्दे को समझ रही हैं कि कितना गंभीर है। देखिए, हम जो एक जिम्मेदार विपक्ष में रहते हुए जब इन महिलाओं के साथ जाके खड़े होना चाहते हैं, तो सरकार हम पर राजनीति का इल्जाम लगा देती है। अगर आप देखेंगे, 2 दिन पहले नेटा डिसूजा जब वहां गई थी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, जब वो वहां पहुंची तो वो महिला खिलाड़ी उनके गले मिलके रो पड़ी, और वो बहुत भावुक करने वाला दृश्य था। और नेटा बिल्कुल उनके साथ सॉलिडेरिटी जताने के लिए, दिखाने के लिए गई थी। तो जहां तक विपक्ष की महिला नेत्रियां हैं या विपक्ष के लोग हैं, वो तो जाके खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं कहीं पर देख रही हूँ कि देश की महिलाएं, जो समाज की महिलाएं हैं, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, जिन महिलाओं से हमारा समाज आगे बढ़ता हम मानते हैं, जिनकी हम शिक्षा को अगर हम मिलाते हैं तब जाके हम महिला प्रगति की बात करते हैं, उनके वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, मैं समझती हूँ इनका इस समय दब्बू बन जाना बहुत बड़ी त्रासदी की तरह है। क्योंकि अगर ये महिलाएं जो अपने घरों से जूझ कर अपनी अपनी नौकरी करने जाती हैं, अगर ये महिलाएं भी इन खिलाड़ियों के साथ इनके यौन उत्पीड़न के बारे में बोलती हुई नहीं दिखती हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि समाज, हम एक डरा हुआ समाज बना रहे हैं, हम एक कुंठित मानसिकता के समाज को जन्म दे रहे हैं। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है अनुमा जी, और वो सवाल पर बात भी बेहद जरूरी है, मेरा मन नहीं मानेगा। दिल्ली पुलिस की हमें याद आ रही है, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं ने अपने जो है इसी प्रकार के जो है जिक्र किया था उन्होंने, तो दिल्ली पुलिस सबूत लेने के लिए आ गई थी कि हमें महिलाओं की सुरक्षा करनी है, हमें सबूत दीजिए, किसने कहा, क्या कहा। अब तो स्वयं महिला रेसलर कह रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस जा ही नहीं रही उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास। भाई, ये तो बहुत जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। जी बहुत ही तरह हो चुका है। अमित शाह जी जैसा चाहते हैं उस तरह से काम करता है। तो अमित शाह जी को प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से है, तो राहुल गांधी जी को उनको नीचा दिखाने के लिए वो कोई भी काम करेंगे, उसमें दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई का भी इस्तेमाल करेंगे, ईडी का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये महिला खिलाड़ी, हमारे देश की बेटियां, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, प्रधानमंत्री ने इन्हें अपने घर पर बुलाया, इनके साथ बातचीत की, इनको अपने परिवार का सदस्य तक कहा, उसके बाद भी अगर अमित शाह जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, तो हम यही मानेंगे ना कि मनुवादी समाज बना रहे हैं ये लोग, और मनुवाद के पैरोकार जो हैं वो आज सत्ता में बैठे हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के बजाय राजनीतिक उत्पीड़न का ज्यादा बड़ा केंद्र बन रही है, और इसके कारण केवल राहुल गांधी जी के पास पहुंचती है। जब सुओ मोटो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, तो क्या दिल्ली पुलिस नहीं ले सकती है? ये हम सब के मनों में सवाल हैं, और ये आगे आ रहे हैं। और मुझे आपको भी बधाई देने की इच्छा होती है कि आप ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल बस अनुमा जी के, सत्यपाल मलिक जी को लेकर के जो है अंजनम कश्यप जी ने कहा कि सबूत दीजिए, हम डिबेट करेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। और आज सत्यपाल मलिक जी भी जंतर मंतर पहुंचे महिला रेसलर के समर्थन में। तो कहीं ऐसा तो नहीं उनको, एंकर को लगा हो कि कोई सबूत दें उसके बाद ही हम डिबेट करें उस मुद्दे पर भी? सबूत तो तब होगा ना जब जांच पड़ताल होगी और लोगों को पता चलेगा। जिस तरह से महिला खिलाड़ियों ने एक बार से ज्यादा बार यौन उत्पीड़न की बात की है, जांच क्यों नहीं शुरू हुई? जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। तो सतपाल मलिक जी के पुलवामा के जो बयान थे, उस पर सबूत अपने आप में ये है कि गृह मंत्रालय ने मना कर दिया था जहाज देने के लिए। वो अपने आप में एक पुख्ता सबूत है, और उसकी बिल्कुल। जो दस्तावेजीकरण हुआ है क्विंट द्वारा, दैनिक भास्कर द्वारा, तो वो 2019 की रिपोर्ट्स में हुआ है। मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातें करना उन्हें शोभा नहीं देगा, कि वो इस बात का प्रमाण, मुझे प्रमाण मिलेगा, जांच करिए, प्रमाण मिलेंगे। और मैं समझती हूँ कि अगर जांच का ही आदेश दे दिया जाए, वहीं से महिला हमारी जो पहलवान है उनको न्याय मिलने की शुरुआत होगी। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? देश की महिला एंकर्स की खामोशी पर किस वजह से है? क्या ऊपर से आदेश है, या फिर उन्हें डर लग रहा है, या फिर कोई और वजह है? आप जो भी वजह समझते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। मुझे और अनुमा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।